FELC online coaching academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to revise exercise 3.2. Exercise 3.2 is about conversion from exponential form to logarithm and logarithm to exponential form. Here question number 1 say that write the following in logarithm form. ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैंने इसको इस तरह लिखा हुआ है कि लेट सपोज मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ a की पावर y इज इक्वल टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस a को हम कहते हैं बेस, इस y को हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। और जब ये प्रोसेस करके यानी a का पावर में y लेता हूँ तो उसे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो x है। और x को हम क्या कहेंगे? वैल्यू, एक्सपोनेंट और बेस। यहाँ पर भी इसी तरह है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये उसका रिजल्ट है, वैल्यू है। तो हम इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे। लॉग फॉर्म में लिखने के लिए तरीका ये है कि जनरली आप जब इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो बेस है ये इधर भी लॉग का बेस बनेगा, चूँकि यहाँ बेस है ना, ये लॉग का यहाँ बेस बनेगा। ये x जो है y की जगह आएगा, लेकिन कैसे आएगा? बिल्कुल लॉग के सामने हम x को लिखेंगे और y शिफ्ट होगा x की जगह। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर भी देखें दिस 4 इज़ अ बेस, तो हम इसको बेस की जगह लिखेंगे। log 4 यहाँ पर इज़ अ बेस काम कर रहे हैं। 256 और 4 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 256 यहाँ पर आएगा एंड 4 विल शिफ्ट टू 256। 4 हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। सो इट इज़ अ लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, ये चूँकि बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये वैल्यू है, तो हम इसको लॉग का बेस बनाएंगे। log 2 -6 को यहाँ शिफ्ट करेंगे और 1/64 को -6 की जगह ले आएंगे। ये लॉग फॉर्म है। इसी तरह ये बेस है तो इट विल बी वर्क एज बेस ऑफ लॉग। और 1 आ जाएगा 0 की जगह, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और 0 राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो log of 1 to the base 10 इज इक्वल टू 0। ये होगा log of x जो है वो बेस बनेगा, y इसकी जगह शिफ्ट होगा तो यहाँ पर y लिखेंगे 3/4। log of y to the base x is equal to 3/4। log of 1 डिवाइड बाई 81 यहाँ पर ले आए, -4 को उधर शिफ्ट करें और ये 3 एज अ बेस बनाए। तो log of 1 डिवाइड बाई 81 to the base 3 is equal to -4। इसी तरह यहाँ पर आ जाए log of 16 इधर आ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 और ये 64 चूँकि बेस था इसको log का बेस बनाओ। log of 16 to the base 64 is equal to 2 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर ये सारे जो पार्ट्स दिए गए ये लॉगरिथम फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले लेट सपोज हमारे पास कोई जनरल फॉर्म है कि log of y to the base a is equal to x, लेट सपोज। और हमसे डिज़ायर है कि आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये लॉग फॉर्म में है। तो उसी तरह है, यहाँ पर a क्या है? बेस है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक बेस होता है और बेस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ बेस a है, यहाँ भी बेस a बनाएंगे। चेंज जो होगा वो वैल्यू और log का नंबर जो है उसमें शिफ्टिंग होगी। तो x को हम इधर ले आएंगे, x यहाँ पर आएगा, y को हम x की जगह ले जाएंगे। तो ये हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इधर यहाँ भी बिल्कुल हम इस तरह रूल्स अप्लाई करेंगे। log of 1 to डिवाइड बाई a स्क्वायर टू द बेस a इज इक्वल टू -2। ये बेस a जो है ना ये अपनी जगह रिटेन रहेगा, ये -2 इसकी जगह लोकेट होगा और ये राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे। तो -2 इधर आएगा, 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। इस तरह यहाँ पर आ जाए बेस अपनी जगह
-7 को यहाँ पर ले आए, 1 डिवाइड बाई 128 को राइट साइड, यहाँ बेस जो है वो b है, 64 यहाँ पर ले आए और 3 को 64 की जगह पर ले जाएं। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर ये बेस अपनी जगह, 1 को इधर शिफ्ट करें, a को राइट साइड पर शिफ्ट करें, तो इसी तरह यहाँ पर भी है, बेस अपनी जगह रहेगा, 0 को इधर शिफ्ट करो और 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करो। यहाँ 4 बेस है, सो बेस विल रिटेन इट्स पोजीशन, -3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ वैल्यू, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, -3 डिवाइड बाई 2 और ये वहाँ शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमारे पास लॉगरिथम वैल्यू में कुछ इक्वेशन दिए हुए लॉगरिथम फॉर्म में। log of 125 to the base 5 अंडर द रूट इज इक्वल टू x, ये एक इक्वेशन है। कहते हैं कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व से मुराद ये है कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यानी जो हमारे पास अननोन चीज़ है x, उसकी वैल्यू निकालो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर दैट चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम क्या करेंगे, तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि हियर द बेस इज 5 विच विल रिटेन इट्स पोजीशन, बेस इज अंडर रूट 5, इट्स पोजीशन विल मेंटेन। x को यहाँ पर शिफ्ट करें और 125 को राइट साइड पर शिफ्ट करें। इस 5 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ कि द वैल्यू ऑफ अंडर रूट इज 1 डिवाइड बाई 2। ये मैंने क्या किया, सिर्फ ये अंडर रूट की वैल्यू मैंने डाली जो कि है 1 डिवाइड बाई 2, और इसके ऊपर जो है एक पावर भी है, उस पावर का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 125। इसको मैं लिख सकता हूँ, आई हैव टोल्ड यू दैट वेन एवर 2 पावर आर इन मल्टीप्लीकेशन, या जब एक पावर दूसरे पावर के ऊपर आ रहा हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 1 यू विल गेट x डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या है 125, 125 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 125 को फैक्टराइज करो 5 के टेबल से, 25 5s are 125 एंड 5 5s are 25, यानी अगर 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 125। इट मीन्स दैट 125 बराबर है 5 रेज़ टू द पावर क्यूब। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू द पावर क्यूब। अच्छा, मैथमेटिक्स में रूल है कि जब बेस सेम हो, बेस सेम है तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट x की वैल्यू अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो मैं दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। सो x डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, x विल बी इक्वल टू 3 2s are 6। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 विल रिटेन इट्स पोजीशन, -3 यहाँ पर आएगा, x वहाँ पर शिफ्ट होगा। यहाँ तक भी सही है, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ x, लेकिन इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करते, ये माइनस है पावर, इसको प्लस बनाते। इस 4 के नीचे क्या है, 1 है। मैं अगर इस 4 रेज़ टू द पावर -3 इस पूरे नंबर को नीचे लाता हूँ अलॉन्ग विद इट्स पावर, तो ये इसका पावर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस 4 + 3 और 1 ऊपर रह जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4, इट विल बिकम 64। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 64। इसी तरह बेस इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, 81 इज द बेस, x विल शिफ्ट हियर, 9 विल शिफ्ट देयर, सो we will get 81. We know that 81 is the 2 time multiple of 9. 9 multiplied by 9 you will get what, 81.
और पावर इसका क्या है x। सो इसका क्या मतलब है कि 9 की पावर 2 में लिख सकता हूँ, यानी 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और इसके ऊपर क्या है x इज इक्वल टू 9। मैंने आपको ये बताया था कि एक पावर का जब दूसरा पावर आता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 1s are 2x इज इक्वल टू 9। इस 9 के ऊपर 1 पावर है लेकिन हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है। जब बेस सेम हो तो पावर ऑटोमेटिक सेम हो जाते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 1। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 2x divided by 2 and 1 divided by 2. So the final answer will be x हमारे पास आ जाएगा 1 divided by 2। Question number 4, log of 5x plus 1 to the base 3 is equal to 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो इसका बेस क्या है, इस लॉ का बेस 3 है, बेस अपनी पोजीशन में रहेगा। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 5x प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3s are 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। प्लस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस 1 जब लेफ्ट साइड पे लाते हैं ये -1 हो जाएगा। 9 minus 1 you will get 8 is equal to 5x। डिवाइड बोथ साइड बाय 5 से डिवाइड करो दोनों साइड को, तो 8 डिवाइड बाय 5, 5x डिवाइड बाय 5, 5 कैंसिल। इट मीन्स दैट x is equal to 8 डिवाइड बाय 5। यहाँ भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 2 रेज़ टू द पावर x की जगह लेगा 7 और x जाएगा 7 की जगह। तो इसका मतलब है ये भी आंसर सही है, लेकिन इस 7 का मतलब है कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो विद इट सेल्फ। सो वी कैन मल्टीप्लाई इट एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। It will become 128. So x is equal to 128। यहाँ देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, x रेज़ टू द पावर 2 को इधर ले आए और 0.25 को उधर शिफ्ट करें। सो याद रखें कि I can write it in this form। 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पॉइंट को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट की जगह मैं क्या पुट करूँगा 1, 2 की जगह मैं पुट करूँगा 0, 5 की जगह पुट करूँगा 0। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि इट इज़ द 2 टाइम मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 स्क्वायर किसके बराबर है 25 के। और 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 100 इज़ द 2 टाइम मल्टीपल ऑफ 10। अगर 10 को हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे 100 आता है। सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10। दोनों के ऊपर पावर 2 है तो पावर हम कॉमन ले सकते हैं। सो हम देख रहे हैं कि पावर सेम है तो बेस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ये बेस है, ये भी बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है। चूँकि एक्सपोनेंट सेम है, इक्वल है, तो बेस भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। सो ये x की वैल्यू आ गई। ये भी लॉगरिथम फॉर्म में एक इक्वेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। यहाँ बेस x है, ये अपनी जगह रहेगा, -3 इसकी जगह आएगा और ये शिफ्ट होगा -3 की जगह, तो हम लिखेंगे 0.001। इसको मैं मज़ीद इस तरह लिखता हूँ, x की पावर -3 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इशारिया को ख़त्म किया, इसको उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इशारिया की जगह नीचे क्या आएगा 1 आएगा, और इशारिया के पीछे जितने भी
ज़ीरो या नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं राइट साइड पे, उनकी जगह ज़ीरो लिखेंगे। इसकी जगह भी ज़ीरो, इसकी जगह भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो आएंगे। सो x रेज़ टू द पावर -3 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1000 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 1000 कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू द पावर क्यूब। ये साइंटिफिक फॉर्म भी है। इसको हम क्या कहते हैं कि 1000 इज द 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10, यानी अगर हम 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हमारे पास 1000 आता है। लिहाजा x रेज़ टू द पावर -3, ये +3 है। इसको जब मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाई 1 अपनी जगह है, ये +3 से -3 बनेगा। x रेज़ टू द पावर -3, इस 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पर क्या है कि एक्सपोनेंट सेम है, -3 -3, तो बेस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। बेस x है, -2 इधर ले आओ, 1 डिवाइड बाई 64 उधर ले जाओ। सो x -2 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 64 इज अ 2 टाइम मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 8s are 64। सो x रेज़ टू द पावर -2 विल बी इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 8 स्क्वेयर। सो x रेज़ टू द पावर -2, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 8 रेज़ टू द पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 लिखने, ये 1 यहाँ पर मौजूद है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्या होंगे? ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। यहाँ भी इसी तरीके से √3 बेस है, इसके पावर में लिखेंगे 16, इधर आएगा, x उधर शिफ्ट होगा। सो अंडर के फॉर्म में इसको न छोड़ें बल्कि अंडर की वैल्यू पुट करें जिसकी वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में बंद करें और 16 पावर उठाएं। याद रखो 1 2 ज़ार 2, 8 2 ज़ार 16, ये कैंसिल हो सकते हैं। सो 3 रेज़ टू द पावर 8 1 ज़ार 8 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू भी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 8 टाइम्स, आई विल राइट हेयर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 3 ज़ार देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से 81 आएगा, बैक साइड से भी 81 आएगा, ठीक है। तो 81 मल्टीप्लाई बाई 81, 1 1 ज़ार 1, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, 1 8 8 16 1 5 6। हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 65 61। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी।